देश देश की कहानियां। प्यारे साथियों, आज हम आपको सुनाएंगे हिंदुस्तान की कहानी। कहानी का उन्वान है शेर और बकरी। साथियों, एक दफा का जिक्र है कि एक बूढ़ी बकरी अपने गल्ले से बिछड़ गई। शाम हो चुकी थी, रात की स्याही फैलने लगी थी और बकरी को बहुत दूर गांव में पहुंचना था। लेकिन इस अंधेरे में वो अकेली गांव नहीं जा सकती थी। उसने कहीं नजदीक ही रात गुजारने का फैसला किया। वो बूढ़ी बकरी थोड़ी दूर ही गई थी कि उसे एक गार नजर आया जो पहाड़ी के करीब था। बकरी ने यहीं पनाह लेने का फैसला किया और गार के अंदर दाखिल हो गई। साथियों, उस गार में एक खौफनाक शेर रहता था। शेर को देखते ही बकरी की सिट्टी गुम हो गई। वो अब ना तो भाग सकती थी और ना ही इतनी ताकतवर थी कि शेर से लड़ सकती। अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी गर्दन अकड़ा ली और शेर की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरने लगी। शेर ने ये मंजर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। आज तक किसी जानवर को गार में बगैर इजाजत आने की हिम्मत न हुई थी। और कहां ये हालत कि बी बकरी गर्दन अकड़ाए चली आ रही है। शेर कुछ देर तो बकरी को देखता रहा, फिर बोला, आप कौन है और यहाँ क्यों आई है? मैं बकरियों की मलका हूँ। मैंने कसम खाई है कि 100 चीते, 25 हाथी और 10 शेर जिंदा चबा जाऊंगी। अब तक मैं 100 चीते और 25 हाथी तो चबा चुकी हूँ। अब 10 शेरों की तलाश पे हूँ। मुझे लगता है आज मुझे मेरा पहला शिकार मिल गया। साथियों, शेर ये सुनकर बहुत डर गया। उसने सोचा कि क्या पता ये बकरी सच ही कह रही हो। उसने कहा, अब आप फैसला कर ही चुकी हैं, तो मुझे कुछ वक्त की मोहलत दें। मैं मरने से पहले दरिया में नहाना चाहता हूँ। बकरी ने शेर को दरिया पर जाकर नहाने की इजाजत दे दी और शेर गार से निकलकर बकटुर भागा। रास्ते में एक गीदड़ मिला। उसने शेर को भागते हुए देखा तो पूछा, ए जंगल के बादशाह, तू कहाँ भागा जा रहा है इस वक्त? शेर ने उसे बताया, आज रात गार में एक ऐसा जानवर आया है जो देखने में तो बकरी की तरह है, लेकिन शेर तक को खा जाता है। मैं उसी से जान बचा के भाग रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ भागो। शरीर गीदड़ ये सुनकर हंस पड़ा और बोला, मैं समझ गया, पूरी बात समझ गया। आओ गार में चलते, दोनों दोस्त आज बड़ी शानदार दावत उड़ाएंगे। बकरी ने शेर और गीदड़ को गार में आते हुए देखा तो बहुत घबराई, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। वो गीदड़ की तरफ गुस्से से देखते हुए कहने लगी, ए नामाकूल गुलाम, मैंने तुझे 10 शेर लाने को कहा था और तू सिर्फ एक ही लेकर आया है। मैं तुझे इस नाफरमानी की बहुत सख्त सजा दूंगी। ये सुनकर शेर समझा कि गीदड़ ने उसके साथ धोखा किया है। उसने एक ही बार में गीदड़ के 2 टुकड़े कर दिए और फिर दुम दबाकर ऐसा भागा कि पीछे मुड़कर तक ना देखा। शेर के जाने के बाद बकरी आराम से गार में सो गई। उसकी हिम्मत ने उसकी जान बचा ली थी। शेर बेचारे को अपनी कम हिम्मती की वजह से सारी रात जंगल में घूमकर गुजारनी पड़ी।
साथियों, कैसी लगी आपको हिंदुस्तान की ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? साथियों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हिम्मत और हाजिर दिमागी दो ऐसे हथियार हैं जो किसी भी मुश्किल वक्त में हमें कामयाब व कामरान कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी ये कहानी। हम अगली मर्तबा एक और दिलचस्प कहानी के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।